लंबे और कठिन युद्ध के बाद दुर्योधन थकान से चूर होकर एक झील में छिप गया, अपनी ताकत को वापस पाने के लिए। वह अकेला, बिना रथ के, कमजोर महसूस कर रहा था। जब पांडव और कृष्ण उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे और उसे चुनौती दी, तो योद्धा ने दुर्योधन को इतनी कमजोर हालत में देखकर जीत की उम्मीद खो दी। थका हुआ लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ दुर्योधन ने पांडवों के साथ गदा युद्ध में अंतिम मुकाबला किया। अपनी कुशलता के बावजूद कृष्ण की चालाकी के कारण वह हार गया और योद्धा को महसूस हुआ कि सफलता की उम्मीद अब खत्म हो रही है। अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य का पुत्र था, रात में पांडवों के शिविर में चुपके से घुसकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों की हत्या कर देता है। यह निर्दयी कृत्य योद्धा को और भी निराश कर देता है। भीम द्वारा पीछा किए जाने पर अश्वत्थामा ने एक शक्तिशाली अस्त्र ऐशिका का प्रयोग किया, जिसने उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को घायल कर दिया। इस भयानक घटना से योद्धा को और भी हार का आभास हुआ। इसके बाद अश्वत्थामा ने एक और घातक अस्त्र ब्रह्मशिर का प्रयोग किया, लेकिन अर्जुन ने अपने शक्तिशाली अस्त्र से उसे रोक दिया। अश्वत्थामा ने अपनी शक्ति का प्रतीक रत्न भी खो दिया, जिससे योद्धा की उम्मीद और भी कम हो गई। अश्वत्थामा की भयानक हरकतों के कारण कृष्ण और व्यास ने उसे शाप दिया, जिससे अश्वत्थामा कमजोर हो गया और योद्धा को अब बिल्कुल भी जीत की आशा नहीं रही। दुर्योधन का कमजोर क्षण दिखाता है कि सबसे ताकतवर नेता भी मुश्किल हालात का सामना कर सकते हैं। अश्वत्थामा का क्रूर आचरण यह दर्शाता है कि हताशा कैसे एक महान योद्धा को भयानक कृत्यों की ओर धकेल सकती है। अश्वत्थामा के शक्तिशाली अस्त्र के बावजूद अर्जुन और कृष्ण उसे रोकने में सफल होते हैं। यह दिखाता है कि न्याय और शक्ति साथ मिलकर किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। अश्वत्थामा की सजा यह याद दिलाती है कि क्रोध और प्रतिशोध से प्रेरित कार्यों के परिणाम अक्सर बुरे होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, क्रोध और अन्याय से प्रेरित कार्यों का अंत अक्सर हार में ही होता है। The Teaching Troops.